आज गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे में राष्ट्रीय योगी सेना गौ रक्षक हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद ठाकुर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। पहलगांव के अंदर हाल ही में हुए एक हमले को लेकर स्थानीय लोगों के हृदय में गहरा आक्रोश व्याप्त है और ये आक्रोश आज खुलकर सामने आया। अरविंद ठाकुर के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने इस घटना के प्रति अपना सख्त विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के चेहरे पर चिंता और गुस्सा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में न केवल राष्ट्रीय योगी सेना के सदस्य शामिल थे, बल्कि स्थानीय नागरिक, व्यापारी और अन्य हिंदू संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जो इस घटना से क्षुब्ध थे। अरविंद ठाकुर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और संगठन पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। इस विरोध प्रदर्शन के कारण रबूपुरा कस्बे में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सरकार तथा प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उभारा है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे के अंदर। यहाँ पर हिंदू संगठन से जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जो इन्होंने बताया जो घटना जो पहलगांव की हमारे देश के आज भी हमारा देश जो शोक में डूबा हुआ है, उसी के चलते हुए यहाँ पर करनी हिंदू संगठन ने यहाँ एक मोर्चा निकाला है। आइए बात करते हैं, जिलाध्यक्ष अरविंद ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज आपने जो ये रैली निकाली है और पहलगांव में जो घटना घटी है और जो आतंकवादियों ने शर्मसार कर देने वाली हरकत अपनाई है और यहाँ हमारे देश के 27 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहोगे? पाकिस्तान ने जो धोखे से हमारे भाइयों को मारा है, पहलगांव की जो घटना है, इस देश में वो काफ़ी समय से रह रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें शरण दी। ऐसे ही यहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हों, चाहे वो सीमा हैदर हो, कोई भी हो, उस पर पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। हम किसी भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। सीमा हैदर भी अवैध रूप से यहाँ हिंदुस्तान में रह रही है, तो उनको भी जाना पड़ेगा। जो अपने देश की, जो अपने पति की, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो हिंदुस्तान की क्या होगी? हम उसको भी यहाँ से निकालेंगे। पाकिस्तान को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सीमा हैदर को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। सीमा हैदर पे एक लड़की हुई है, बच्ची हुई है, तो उसका क्या? उसको तो नागरिकता मिल चुकी है। उस लड़की को छोड़ के वे जा सकते हैं, उसकी जिम्मेवारी संगठन लेंगे, सचिन लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान से बच्चे आए हैं उनको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से यहाँ एक पहलगाम के अंदर जो शर्मसार पाकिस्तानियों ने जो हरकत की है? देखिए, यहाँ पर हम सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये विश्व हिंदू महासंघ और सभी सनातन धर्म के जो संगठन हैं, सभी पदाधिकारी हैं। हम पहलगाम की जो पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत है, उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं पाकिस्तान बाज आ जाए। हिंदुस्तान 1 मिनट में उन्हें मिटाने की क्षमता रखता है और सरकार से हम कहना चाहते हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम भूखे रह लेंगे लेकिन पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दें, बस हमारा यही उद्देश्य है। आज हम इसी आक्रोश में उनका पुतला दहन भी करने आए हैं। पूरा देश भारतीय सरकार से एक ही गुहार लगा रहा है कि जो भी आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारी सरकार इस पर लगी भी हुई है और जो ये पाकिस्तानी यहाँ अपने भारत देश में रह रहे हैं, इन पर कार्रवाई भी की जा रही है और इनको यहाँ भारत निकाला भी जा रहा है। लेकिन हमारे एक रबूपुरा में जो सीमा हैदर रह रही है, चोरी से आई हुई रह रही है, इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं अपने ये जो प्रशासन है इनसे अपना निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस पर भी कार्रवाई करे। और जो पहलगांव में घटना हुई है, बड़ी झकझोर करने वाली घटना है। इसमें हमारे बहनें बड़ी विधवा हो गई हैं और बड़ी स्थिति बहुत ख़राब है। ये निंदनीय स्थिति है। मैं यही चाहूँगा अपने प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी से, पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, इनको भारत से निकालें। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तानियों को अब जो... क्या नाम है आपका? हमारे शब्दों की तो मर्यादा होगी, हमने मान लिया। इनके शब्दों की भी, इनकी भी कुछ मर्यादा है।
देश में आके इतने लोग खत्म कर दिए। पाकिस्तान कुछ कर रहा है? पाकिस्तान को ये तो सीमा हैदर जो यहाँ हमारे रऊपुरा में 4 जिंदा बम लेकर आई, पूरे 4। अरे चलो वो लड़की तो हमारी बहन बेटी है। कोई क्या बोले उससे मतलब नहीं, दूसरा क्या बोल रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है। पाकिस्तान जो है एक नहीं, सुनो, पाकिस्तान आतंकवादी बनाता है, तो क्या आप भी आतंकवादी बनोगे? मैं बताऊं, पाकिस्तान आतंकवादी बनाता है, हमने मान ली। एक बात बताओ, वो यहाँ आके जो सीमा हैदर प्रेग्नेंट होगी, बच्ची होगी, हमने मान ली, वो हमारी बेटी है, हमारा खून है, पर उनका क्या करें जो 4 बम आए वहां थे? तुम्हें लगे सीमा हैदर के चेहरे को देख के इसने 4 बच्चे कर रखे? पहले इतना नूर है उसके चेहरे पे, वो उसके बच्चे नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। वो बम्बे किसी दिन जब फटेंगे ना, यहाँ पूरी यूपी को ले बैठेंगे। बहुत तगड़े बम ला रखे उनने, तुम्हें भी पता होना चाहिए, इन्हें सबे पता है। या तो सीमा हैदर को यहाँ से निकालें, जनता में इतना आक्रोश है, किसी ना किसी दिन सीमा हैदर फंस गई तो दिक्कत आवेगी बहुत। हम पे लगेंगे मुकदमे, सब संगठन साथ है। बताओ भाई, है क्या नहीं साथ? कोई ये बताओ कि कोई साथ नहीं हो सीमा हैदर को। सीमा हैदर भी मुर्दाबाद ही है हमारी निगाह में। सीमा हैदर मुर्दाबाद। हमारी क्या लगा, हमारी भाभी लगे वो सचिन। सचिन भी, एक बात बताओ, सचिन था यहाँ, सचिन हमारा भाई था, उसे पूरे भारत में बहू ही ना मिली है। सचिन भी इन गतिविधियों में मिल रहा है, और मोदी जी कर रहे हैं, ये पहल निकाल रहे हैं इन्हें। मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें देश से निकाल रहे हैं। सचिन कैसी गतिविधियों में मिल रहा? सचिन ऐसी गतिविधियों में मिल रहा है, उसका क्या मतलब था पाकिस्तान से ब्याह शादी करने का? इतनी लड़की है, वो मीणा है, मीणा में निरी लड़की है। और पाकिस्तान तुम्हें लगता हो? जय श्री राम, भवानी। सबसे पहले तो क्या जिहाद रोक हो जाए। और रही बात के सचिन की, क्या सचिन है हमारे यहाँ बहन बेटी, हमारी समाज को, जो हिंदू समाज को भाई है, वह समाज के लिए हम खड़े। वह बहन बेटी हम शादी ब्याह हम करवाते। का गारंटी है आने वाले टाइम में जो के पाकिस्तान से लेकर आई है, उत्तर प्रदेश में के हमला ना करें, गे हिंदू को ही समर्थन करेंगे? का गारंटी है मुसलमान को गे विरोध करेंगे? सीमा हैदर यहाँ से निकाली जाए, हमारे हिंदुओं को देश है और बड़ी अमन शांति है क्षेत्र में, ज्यादा दिन से आई है, अमन शांति खत्म कर दी गई है। हम सबरी समाज से यही निवेदन कर रहे हैं। बॉर्डर पर जो अत्याचार करते हैं, निस्सहाय लोगों को मारते हैं, बिना जो जिनका कसूर नहीं है उनको मारते हैं, उनको साले को ऐसा सबक सिखा दो जो जिंदगी में याद आवे। विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो लोग उनसे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हमें उनसे ज़्यादा खतरा है, हमें पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है। हमें पहले उन लोगों को जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, उन्हें पाकिस्तान के लिए भेजना है हर तरीके से। अगर उनके पास भाड़ा नहीं है, संगठन उन्हें भाड़ा देगा, जैसे भाई ने कहा, और हम उन्हें इस देश में बिल्कुल नहीं रहने देंगे। जय श्री राम। विश्वकन्या तो छोटे से बच्चे थोड़ा था तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाते थे। जब वो पूरी जवान अवस्था में आए तो उसका जो विष बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता था। तब दूसरे राजा से जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय पे वो उनका प्रयोग करते थे, वो उन्हें भेजते थे, तो वो लोग उन पर मोहित हो जाते थे सैनिक, और जैसे वो उनके उसमें आते तो वो नष्ट हो जाते थे। तो कहीं हैदर को पाकिस्तान इस कन्या के रूप में भेजा हिंदुस्तान में? हो सकता है, हालांकि सरकार जांच कर रही है, लेकिन संदिग्ध है तो और दूसरा आती शादी करती, स्वागत था उसका तरीका से आती, उसको अगर पबजी से शादी। एक बात बताइए, जब पहलगाम में ये घटना घटी है और पूरा देश आक्रोश में है, जब पाकिस्तानी हैदर जब हिंदुस्तान आई थी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 बहनों ने इसका विरोध किया था, गीता भाटी, मिथिलेश भाटी ने। पूरा देश को नहीं साथ था, अपना विवेक था, कहीं थे तो कहीं थे ठीक कर रही थी, क्योंकि वो इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। भारतवर्ष की चिंता करना हर भारत के नागरिक का फर्ज है। अब अपना विवेक होता है, कौन व्यक्ति किस तरीका से चिंता करे। तो सीमा है वो मिथिलेश भाटी जी और गीता भाटी जी, वो भारत की नागरिक हैं, भारत की एक बहुत अच्छी नेता भी हैं, किसान नेता हैं, वो किसानों की भी सेवा कर रही हैं, आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता भी वाजिब थी उस समय पे। कुछ लोग देखिए समर्थन भी करते हैं,
हर आदमी समझदार नहीं होता, हर आदमी मूर्ख नहीं होता, हर आदमी अपने विवेक से काम लेता है। अब जितना उनका विवेक था उन्होंने लिया। अब जो भाई समर्थन कर रहे थे भाभी 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 भाभी, वो उनका विवेक था। लेकिन अब हमारे देश की जो एजेंसी हैं वो भी चिंता कर रही थी, सारी जांचें हुई हैं, सारे काम हुए हैं और सरकार के साथ हर समय खड़े हैं और हर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से निकलवाने का काम भारत सरकार के साथ हम लोग करेंगे। हर संगठन खड़ा है। जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो कंधे से कंधा मिला करके देश के प्रति खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहो? जो हिंदुस्तान को चाहेंगे वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। बाकी अगर किसी को पाकिस्तान जाना है वो जा सकता है, उसको संगठन द्वारा भाड़ा भी दिया जाएगा। जिसके मन में पाकिस्तान प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसके मन में हिंदुस्तान प्रेम है वो हिंदुस्तान रह जाए। पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक, निर्दोष पर्यटकों की जो निर्मम हत्याएं की गई है, उससे इतना रोष है हमारे मन में कि हम पाकिस्तान को नक्शे कदम से मिटा देना चाहते हैं। और जो लोग, मैं ये ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ हमारे प्रशासनिक लोगों का और प्रशासन में बैठे लोगों का, कि जो लोग भारत में रहकर, जो लोग इस देश में रहकर इस यहाँ का नाच खाते हैं, यहाँ की नमक खाते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम कतई भी स्वीकार नहीं कर सकते देश में बैठे देश के ही खिलाफ गद्दारों को। हम उन लोगों को अपना अनाज पानी अन्नदान सब कुछ देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, और वो लोग हमारे टैक्स लेने के बाद में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और हम लोग, हमारे निर्दोष लोगों पर वो कार्रवाई करवाते हैं, निर्मम हत्याएं करवाते हैं, आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं। ये सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को जब भी हम लोगों ने पकड़ा है, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना है, हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से सुना है, अन्य माध्यम से सुना है, तो एक ही समुदाय के लोगों को क्यों पता चलता है कि ये आतंकवादियों की पनाह देते हैं और ये आतंकवादी क्यों होते हैं? इससे बहुत जबरदस्त रोष है हमारे मन में और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे देश में रहें। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे हिंदू संगठन ने एक विरोध किया है और यहाँ जो पहले में जो घटी थी उसके हमारे हिंदुस्तानियों ने विरोध किया है और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे, यहाँ पे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की नारे लगाए हैं और यहाँ अवैध रूप से जो थी के अंदर अवैध तरीके से रह रही हैं। यहाँ पर उन पर एक बच्चा हुआ था जो सीमा हैदर पर, और यहाँ सीमा हैदर के भी भारत छोड़ो पाकिस्तान वापस भेजने के लिए काफ़ी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।